ঘরের থেকে বাইরে গেলে जगत আমার घरबाड़ी। यहाँ की ऑडियंस बड़ी कमाल की है, जो चीज़ों को समझती है। मुझे मज़ा यहीं आता है ज़मीन वाली फिल्मों का। जैसे आपसे कहा जाए कि एक्टिंग करिए तो वो एक्टिंग होने लग जाती, फिर असली कुछ नहीं रह जाता। सच्चाई में जीने में और झूठ में जीने में कितना फ़र्क है। নমস্কার, addition.com-এ আপনাকে স্বাগত। এবং আমি যে মানুষটার সাথে আজকে বসেছি ইন্টারভিউ বা আড্ডা দিতে, ছোটোবেলা থেকে সেই মানুষটার সিনেমা আমি দেখেছি। ইটস মাই প্লেজার। এবং শুধু অভিনেতা নয়, সমস্ত দিকে যার বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য সবসময় আমরা দেখতে পাই, রঘুবীর যাদব স্যার, ওয়েলকাম টু addition.com। স্যার, আমি প্রথমেই বলবো, আজকে একটা ছবির জন্য এসছেন এবং এতগুলো প্রেস, এতগুলো মিডিয়া ইন্টারভিউ করছেন, এটা কি বেশি হ্যাট্রিক হয়ে যাচ্ছে একটা ছবির প্রমোশনের জন্য কলকাতায় এসে? थोड़ा तो होता है, और क्योंकि अभी कल ही हम रास्ते से आए हैं और एक्चुअली अच्छा भी लगता है, लेकिन टाइम वक्त अगर कम हो ना तो फिर थोड़ा सा मज़ा किरकिरा होने लग जाता है। तो बात करके तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि सब लोग चाहने वाले हैं, सब प्यार करते हैं। तो ऐसे भी नहीं कि नहीं छोड़ के और हम जाने लग जाए तो अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि अगर वक्त हो तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता, तो मज़ा आया। और हैट्रिक तो समझने से होता है। और क्या है कि जब आपका कहीं और काम है, अभी जैसे मुझे फ़्लाइट पकड़नी है, तो अभी अगर नहीं आऊँ तो मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, तब तो फिर टेंशन हो जाती है ना, फिर मज़ा नहीं आता। बस ये बात है, और किसी কি অদ্ভুত বিষয়, আপনি নাকি বাংলা পুরোটা ভালো করে বুঝতে পারেন, অথচ বাংলাটা এতবার কলকাতায় যাতায়াত হয়েছে যে বাংলাটা বুঝতে পারেন, কিন্তু সেভাবে সত্যি কি বাংলা সেভাবে বলেন না আপনি? डेफिनेटली बोले। नहीं, अगर मैं कुछ दिनों के लिए रह जाऊं तो फिर बोलना भी आ जाएगा, और जब फिल्म करता हूं तो थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता हूं। जी, সবার সঙ্গে ভাব যে আমার, কারোর সঙ্গে নিয়াড়ি, ঘরের থেকে বাইরে গেলে জগৎ আমার ঘরবাড়ি। স্যার, কলকাতায় এত বছর, এত বারবার আসেন আপনি, বন্ধু হয়েছে কলকাতায়? ভালো বন্ধু পেয়েছেন? হয় না, আপনার তো বাইরেও প্রচুর বন্ধু বান্ধব রয়েছে, কলকাতায় কাজের সূত্রে আসা বন্ধু বান্ধব হয়েছে স্যার? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, सभी लोग यहाँ तो सब भाई बंधु सभी अच्छा, और यहाँ के लोग जिस तरह के हैं, और ख़ासतौर पर मेरे थिएटर के ज़माने से सबसे जुड़ाव यहाँ के लोगों से वो है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ की ऑडियंस बड़ी कमाल की है, जो चीज़ों को समझती है और कहानियों को समझती है, फिल्मों को समझती है। तो वो थिएटर के ज़माने से मेरा यहाँ से ताल्लुक़ रखा है। जी, জানতে ইচ্ছে করে, বাংলা সিনেমা দেখছেন ইদানিং? ইদানিং বাংলা সিনেমা দেখা হয় স্যার? अभी आज इन दिनों का तो मैंने नहीं देखा। हाँ, लास्ट में नहीं, वो उस वक्त मैंने सत्यजीत रे और बाकी लोगों के मैंने देखे, जहाँ से मुझे बहुत सारा सीखने का मौका मिला, और ये कि मुझे एक नज़रिया मिला कि किस तरह की फ़िल्में करनी चाहिए। ऋतिक घटक, इन सब की फिल्में देखी, फिर मुझे लगा कि मुझे किस तरह की फिल्में, तो यहाँ से की फिल्मों ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया कि किस तरह का काम करना चाहिए। इसलिए मेरा कॉमर्शियल की तरफ बिल्कुल वो नहीं है। मैं जो भी करता हूँ तो अगर उसमें कुछ होता है तभी करता हूँ, नहीं इस तरह ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को ही करता हूँ। অদ্ভুত বিষয়, আমরা ছবিতে, সিনেমাতে একদম সাধারণ মানুষ, লেম্যানের চরিত্রে যতবার যাকে আমরা দেখেছি, সবার ক্ষেত্রে ফেভারিট আপনি। যে একজন সাধারণ, আমরা সাধারণ দর্শক, এই সাধারণ মানুষের চরিত্রে বড় পর্দায় যাকে বারবার দেখতে ইচ্ছে করে, সেটা আপনি। এই লেম্যানের চরিত্রটা ধরে রাখেন কি করে? মানুষ তো স্টার, আরও স্টার, বড় স্ক্রিন, কিন্তু যখনই আপনার নাম আসে তখনই খুব সাধারণ মনে হয়, আপন। এই বিষয়টাকে কি করে ধরে রাখছেন বছরের পর বছর? एक्चुअली मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ। और ये जो चमक दमक वाला, ये जो कमर्शियल और ये वाले सिनेमा से मेरा वास्ता कम इसलिए रहा है कि मुझे मज़ा यहीं आता है ज़मीन वाली फिल्मों का, जो गांव का। और क्या है कि हमारा जो हिंदुस्तान है असली में गांव, कस्बे और छोटी जगहों में ही है, और वहाँ का कल्चर अभी भी बरकरार है, और वहीं से हम शहर बना है, तो अभी भी कल्चर है जिंदा, अभी भी उस तरह के इनोसेंट लोग, और अभी तक उस तरह की सच्चाई, और वो अभी भी गाँव में है। तो बस वही करने में मज़ा आता है। और क्या है कि उनके पास चरित्र, शहरों में शायद वो चरित्र ना मिले करने का कि जिससे आप सीखा जा सके। गांव के चरित्र में, गांव के जो लोग हैं, जो वहाँ के करेक्टर, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, उनसे ईमानदारी सीखने मिलती है, उनसे इमोशन सीखने मिलता है
कि आप सच्चे रहिए, दिल सच्चा होना चाहिए, आपका ईमान सच्चा होना चाहिए, बस। तो ये है, तो वो सब करने में बड़ा अच्छा लगता है। और क्या है कि हमारी ज़िंदगी में भी सुधार, ज़िंदगी जीने का भी मज़ा आने लग जाता है। गांव का जो आदमी होता है सर, आपको क्या लगता है कि जो शहर में रहने वाला आदमी है वो लोग बहुत सारा एक्टिंग करते हैं, मेकी स्माइलिंग? यस यस यस। अभी क्या है कि एक तो ये एक्टिंग जो लफ्ज़ है ना, वही गलत है। जैसे आपसे कहा जाए कि एक्टिंग करिए तो वो एक्टिंग होने लग जाती, फिर असली कुछ नहीं रह जाता। हमने थिएटर में सीखा तो हमारे एक्टिंग ने हमको जीना सिखाया, डूबना सिखाया। अगर आपको डूबना आ जाए तो एक्टिंग निकल जाएगी। अगर किसी भी एक्टर के दिमाग से एक्टिंग निकाल दी जाए, और उसको निकालनी पड़ेगा, अगर एक्टिंग निकाल देगा तो नेचुरल हो जाएगा वो और ज़मीन में आ जाएगा वो। नहीं तो जैसे उसे कहो कि जी ये इसका कैरेक्टर करना है, इसका रोल करना है, आप इसकी एक्टिंग करनी है, जैसी एक्टिंग आती है वो एक्टिंग करने लग जाए, फिर रियल नहीं रह जाता। तो ये है, तो ये हमने थिएटर के दिनों में ही सीख लिया कि भैया एक्टिंग मत करो, जीना सीखो, ज़िंदगी सीखो। अगर एक्टिंग करोगे तो एक्टिंग नकल हो जाएगी। जीना सीखो, আমরা প্রত্যেকে বাঁচতে চাই এবং সবথেকে বড় ইম্পর্টেন্ট আমরা হাসি मुखे बाँचते चाहिए। ये तरीका क्या है टोट का, जो लोग हम आपको जो बोलना चाह रहे हैं कि मेडिसिन क्या है कि जीना, जी भर के जियो, ये चीज़ का कोई मेडिसिन है सर आपके पास? बस यही कि आप जो भी करो ईमानदार, एक ईमानदारी से अगर आप जीना शुरू कर दें, 5 मिनट के लिए जिंदा रह के देखिए ईमानदारी से, बिल्कुल सच्चे दिल से। देखिए आपको मज़ा पता लग जाएगा, आपको मज़ा समझ आ जाएगा कि सच्चाई में जीने में और झूठ में जीने में कितना फ़र्क है। एक दिखावा करके ज़िंदा रहिए और एक जो आप हैं वैसे करके देखिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हम सभी ने जानते हैं कि सर आप सिंगर बनना चाह रहे थे, उसके बाद तो एक्टिंग हो गए, मतलब अगर मान लीजिए कि इसके बाद कोई नेक्स्ट बर्थ हो आपका, अगर नेक्स्ट कोई पुनर्जन्म हो, तो उस टाइम आप क्या होना चाहेंगे? एक्टर ही बनना चाहूँगा मैं, क्योंकि एक्टर को सब कुछ सीखना पड़ता है। म्यूज़िक तो उसका एक वो है, तो एक्टर ही मेरे ख्याल से उसको दुनिया में जो है, पूरी सृष्टि में जो कुछ है, सब कुछ सीखने में मज़ा आता है, वो एक्टर को ही आता है। इस वजह से म्यूज़िक भी है, डांस भी है, और घर का काम करना भी आना चाहिए, अपनी सफाई भी करना चाहिए, और सब कुछ आना चाहिए। लोगों से मिलना, प्यार मोहब्बत, सब कुछ एक्टर के पास होता है, तो एक्टर ही बनना चाहूँगा मैं। বুঝতেই পারছেন যে কতটা শুধুমাত্র অভিনয় না, যার অভিনয় দেখে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হই, বারবার হলে যাই, সেই মানুষটা কিন্তু শুধুমাত্র অভিনয় না, গান এবং তার সাথে বাংলা গান, মাটির গান কি সরলভাবে গাইতে পারেন। স্যার আমি नेक्स्ट कलकत्ता के लिए आपका पहले से इनवाइट कर देता हूँ, पता नहीं कि किस काम के लिए आप आएंगे, लेकिन हम आशा रखते हैं कि दूसरी बार जब आएंगे तो इतना छोटा नहीं और थोड़ा बड़ा के एक इंटरव्यू होगा। थैंक यू सर, हम लोग के दर्शक के लिए क्या? थैंक यू। बड़ मेरे हृदय से शुभकामनाएं हैं, आपका चैनल बहुत अच्छे से चले, बरकरार रहे, और अच्छा काम देखिए, अच्छा काम हमें बताइए कि कैसे करना चाहिए।